बिना मोल्ड बिना सांचा के आज हम बनाएंगे सूजी इडली। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बन करके फटाफट से सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, अब इडली खाने का मन हो रहा है लेकिन आपके पास भी मोल्ड नहीं है, ना कोई सांचा है, तो आप घर के बेसिक बर्तन से इसे आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इसे आप जब बना लेंगे ना तो आपको सांचे मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फटाफट से इसी बर्तन में इसे बनाना चाहेंगे तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं, और साथ में नारियल की चटनी भी। इसके लिए हम लेते हैं कोई भी बड़ी सी कटोरी और इसमें हम डाल देते हैं 1 कप सूजी। जितना भी बनाना हो ना उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी जो है ना एकदम बारीक वाली है। तो यहाँ पे देखिए, मोटी वाली हो तो उसे एक बार ग्राइंडर जार में आप चला लीजिए, नहीं तो बारीक वाली हो ना तो इसी तरीके से डाल देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने लिया है दही। दही देखिए एकदम हमने खट्टी नहीं लिया, नॉर्मल जो होती है दही ना वही दही हमने लिया है, लगभग 1 गिलास। 1 कप सूजी है तो एक छोटा सा गिलास है ना उससे भर के हमने दही लिया है। अब क्या करेंगे, दही सूजी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से चम्मच लेते हैं और सभी जो गुठलियाँ पड़ रही हैं ना उसको तोड़ते हुए सूजी दही को हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करके इसको अगर आप और भी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाना चाहते हैं ना तो इसे इस दही के मिश्रण में मिक्स करने के बाद इसे हम ढक करके छोड़ेंगे लगभग 10 मिनट तक। 10 मिनट में जो सूजी होती है ना बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाएगी। यहाँ पे देखिए सूजी जो है ना अच्छी तरीके से, दही जो है सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और एकदम सॉफ्ट सा ये दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 1 गिलास हम और भी पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे इस तरीके से हम फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। जब इसे हम मिक्स कर लेंगे तो लेंगे मिक्सी का जार, कोई भी जार लेते हैं, और इसमें हम इस बैटर को डाल देते हैं। इसको एक बार ना हम चला लेंगे। तो यहाँ पे इसे डालने के बाद अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि जो भी एक आध गुठली दही की और सूजी के रहेंगे ना वो सभी टूट जाएंगे। तो इस तरीके से ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए इसका पेस्ट बन गया है तो इसको हम उसी कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने सूजी को भिगो करके रखा था। और यहाँ पे जो लगा हुआ जार में ना उसको भी हम चम्मच से निकाल लेंगे तो इजीली ये निकल जाता है। यहाँ पे देखिए इतना गाढ़ा और स्मूथ बैटर है। इसमें अब हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच लगभग मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे भी आप बोल सकते हैं, या आप इनो डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद जो ढक्कन में लगा हुआ है ना उसको भी हम निकाल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम पहले फेंट लेते हैं। सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये इडली का बैटर जो है बन करके तैयार हो गया है। तो इसे कैसे बनाना है, तो मेरे पास सांचा नहीं है ना ही मोल्ड है, तो फटाफट से हमने घर की बेसिक सी कटोरी निकाली जो कि एक साइज़ की होती है, इस तरीके की प्लेट टाइप की होती है ना, वही कटोरी हमने निकाले है और इसी में इस बैटर को हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा आधा हमें डालना है, पूरा जो कटोरी है ना उसे भर के नहीं डालना है, इतना ही हमें डाल करके इसे हमें फिल कर लेना है। यहाँ पे चारों कटोरी में देखिए हमने डाल लिया है। अब चलिए इसको स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए ना गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा रखी है पहले से, और कढ़ाई जो है थोड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। तो यहाँ पे सूजी का बैटर जो है पड़ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे देखिए लगभग आधा लीटर करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम ढक करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब ये स्टीम हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें हम स्टैंड डाल देते हैं, इस तरीके का स्टैंड जो होता है। और इसे डालने के बाद क्या करेंगे, जो कटोरी है ना जिसमें हमने बैटर डाला है इडली का, उसे उठाते जाएंगे और एक एक कटोरी को हम इस तरीके से रखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टैंड है ना अभी छोटा है तो सही से बैठ नहीं रहा था, लेकिन 4 कटोरी हमने इसमें एडजस्ट कर दी थी, लेकिन बाद में जो थोड़ा सा बैटर है गिर गया था। यहाँ पे देखिए 3 कटोरी हमने डाल दी है और इसको साइड में करके 1 कटोरी को और डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बिना सांचे के, बिना मोल्ड के इडली बनाया था। और इसे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद 1 कटोरी को इस तरीके से हम ऊपर रख देते हैं और इसे हम ढकेंगे, छोड़ेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पे जो इडली होता है ना बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इडली का जो बैटर है थोड़ा सा गिर भी गया है, तो इसको हम इस तरीके से छोड़ देंगे। अभी थोड़ी देर और भी हम ढक देते हैं धीमे फ्लेम पे, थोड़ा सा चिपचिपा है। और तब तक इसमें इधर हम नारियल की चटनी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ताज़ा नारियल हमने लिया कच्चा, और यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और 2 बादाम हमने लिए। इतनी की हम चटनी लगाएंगे ना, इसकी चटनी जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसको हम डालते हैं मिक्सी जार में, और जार में अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक। बेसिक सी चीज़ें हम डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस नमक, हरी मिर्च, लहसुन और नारियल, 2 बादाम। ढक्कन लगाते हैं पानी डालने के बाद और इसका हम चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नारियल की चटनी जो है बन करके तैयार हो गई है। तो आप चाहे इसमें तड़का भी लगा सकते हैं लहसुन और राई का। तो यहाँ पे हमने इसको सादा ही रखा है। चटनी जो है उसको हम दूसरी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे जो जार में लगा है उसको चम्मच से हम निकाल लेते हैं। तो चटनी बन गई है। अभी जो इडली है ना वो भी अच्छी तरीके से पक चुकी है, जिसको हम निकाल लेते हैं। स्टैंड लेते हैं या किसी भी चीज़ से आप पकड़ करके इसे निकाल सकते हैं। तो आप स्टैंड से हम निकाल रहे हैं, बाद में इसको हम हाथ से निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा
फटाफट से ये बन करके तैयार हो गया है। तो जो दूसरा इडली का बैटर है ना, उसको हम इस तरीके से दूसरे कटोरी में रख देते हैं और उसको हम ढक देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ठंडा कर लेते हैं पहले। ठंडा करने के बाद कटोरी में से हम निकालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। अभी एक कटोरी को हम उठाएंगे और चाकू से इस तरीके से किनारे को हम छुड़ा देते हैं। इसे छुड़ाएंगे ना तो बहुत ही ईजिली से जो इडली है निकल जाएगा। और एक चीज़ और आप देखिए, हम नीचे बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाते हैं, फिर भी ये कटोरे में एकदम नहीं चिपकेगी और बहुत ही ईजिली निकल करके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही फूले फूले इडली बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे एक को हमने निकाल लिया है। चलिए इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। यहाँ पे हम दूसरा प्लेट लेते हैं और एक एक इडली को हम निकालते जाएंगे और इस प्लेट में हम सर्व करते जाएंगे। साथ में यहाँ पे हम रखते हैं नारियल की चटनी। इसे आप सांभर या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ना इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगता है।